हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाऊंगी, मीन्स की चैप्टर 3 करवाऊंगी। पिछली सभी वीडियोस में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। प्रीवियस क्लासेस एंड वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइज करवा दी है, चैप्टर 2 की भी करवा दी है और आज मैं आपको चैप्टर 3 करवाऊंगी 3.1। उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर 3 में क्या है। चैप्टर 3 में क्या है कि यहाँ पे ये दे रखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको ऐसे 2 वेरिएबल दे रखे होंगे, आपको उसकी इक्वेशंस की आगे जो एक्स वाई है उसकी वैल्यूज़ निकालनी है और ग्राफ शो करना है और ये इक्वल टू प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बस यही है कि 2 वेरिएबल्स दिए हैं, 2 हमें इक्वेशंस दिए हैं, उनके जो वेरिएबल है उनकी हमने वैल्यू निकालनी है और फिर उन वैल्यूज़ को टेबल बनाकर उनकी ग्राफ बनाना है। और इसमें 2 जो हैं मेन फार्मूलाज यूज़ होंगे, जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा कि आपको किसी की जो वैल्यू है वो पुट करनी है दूसरी इक्वेशन में, और एलिमिनेशन में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन में आपको 2 टर्म्स दे रखी होंगी, उन्हें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर उनका x की वैल्यू निकाल देनी है और y की वैल्यू फिर उसमें पुट कर देनी, जिसकी वैल्यू आ जाती है फिर उस दूसरी इक्वेशन में से पुट कर देना है। मैं आपको रिटर्न में करके बताती हूँ कि कैसे होगा। अब ये एग्जाम्पल्स ले लिए हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 और 2 दे देनी है। अब हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे करेंगे, कोई भी इक्वेशन उठाएंगे। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये उठानी है और x एज इट इज़ रह जाएगा 10 माइनस वाई, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब यही इक्वेशन हमने इसमें पुट करनी है सेकंड वाले में, तो आ जाएगा x की वैल्यू है 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब ये 10 उधर चले जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 10। अब माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5/2। हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई है जो है 5/2। अब एलिमिनेशन मेथड से बता देंगे, अब जहाँ पे आपकी y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊंगी। एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा, एलिमिनेशन मेथड तो ऐसे टर्म्स ले लेनी, x प्लस वाई 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमने इसमें अपोजिट साइन ले लेने हैं, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो ये तो कैंसिल होगा क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव कभी रहते नहीं, वो कट हो जाते हैं। प्लस प्लस ये हो गए 2y, ये 10 में से 5 गए 5, तो y की वैल्यू आ गई 5/2। तो सेम थिंग आई, बट इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, उसमें आपके जो परफेक्ट आंसर निकलने के चांसेस हैं, इसमें भी हैं, बट ये ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, ये बहुत टफ है। ओके, अब एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ये है एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट है हमारा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. आपको क्या है, आफ्ताब अपनी बेटी से बात कर रहे बैठे बैठे कि वो उससे 7 साल बड़ा है, मीन्स कि ये उसने अपना पास्ट बताया कि बड़ा था। I was 7 times as old as you were then, कहता कि अब जो तुम एज में, मैं उससे 7 साल बड़ा हूँ, और 3 years from now I shall be 3 times as old as will be। अब वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि 3 साल बाद मैं तुमसे बड़ा होऊंगा, जब तुम मतलब जितनी भी एज की वो होगी। तो हमने ये सिचुएशन को ग्राफिकली शो करना है और जेब्रिकली शो करना है। अब इसमें क्या है, उन्होंने एज नहीं पूछी है, बट हमें तो एज भी निकालनी पड़ेगी। बुक में एज नहीं पूछी है, बट हमें एज निकालनी है, तभी हम जाके अलजेब्रिकली तो हम शो कर देंगे, बट ग्राफिकली शो नहीं कर पाएंगे। और इसमें ग्राफिकली आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट मैं आपको ग्राफिकली करवाऊंगी नहीं। अगर जिसको चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, बट मैं करवा दूँगी फिर मैं अभी अलजेब्रिकली करवा दूंगी। और वैसे भी ग्राफिकली अगर आपको करना है तो एक और मेथड है, विदाउट ग्राफिकली भी हम उसे कर सकते हैं, तब भी एज निकल सकती है। तो हम करते हैं इसे। अब लिख लेंगे,
लेट, अब लिख लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। अब आफ्ताब की एज हमें पता नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, इसे x मान लेंगे, जो हमें बोला हुआ है कि अल्जेब्रिकली भी शो करना है। अल्जेब्रिकली मीन्स एक्स वाई या कोई भी हम ऐसा वेरिएबल ले लेंगे, हम एक्स वाई लेंगे। फिर हम लिख देंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। अब उसकी डॉटर की भी हमें नहीं पता, ना उसके फादर की, आफ्ताब की पता है, तो अब हम क्या करेंगे, उसे वाई ले लेंगे, एक्स और वाई। फिर उसने कहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old you were then। अब उसने क्या कहा है कि वो 7 साल उससे बड़ा है, 7 साल उससे बड़ा है या था, तो 7 times old as, और वो उससे 7 times old है, और उससे मतलब 7 times बड़ा भी है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो देख लेते हैं। तो हम बनाएंगे x माइनस 7, ये x है, इक्वल टू y माइनस, ये एक सेकेंड पहले हम कुछ लिख लेते हैं, पहले इससे पहले हम लिख लेते हैं एज ऑफ आफ्ताब, जिससे आपको आसानी रहेगी इसे फाइंड करने में, जो है x माइनस 7। हम इसे x माइनस 7 मानेंगे। ये पास्ट की बात करिए तो हम माइनस यूज़ करेंगे। एज ऑफ डॉटर वो होगी y माइनस 7। अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7 मत लिखना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं। आफ्ताब 7 years old है और उसकी डॉटर भी, ऐसे तो है नहीं कि डॉटर तो उसकी उससे छोटी है ना, और आफ्ताब उससे 7 times बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये हिंट भी दे रखी कि आई वो 7 times एज ओल्ड यू वर देन, तो 7 times, तो हम यहाँ लिख देंगे 7, हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब लिख लेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 7y माइनस 49, ये आ गया। अब ये y इधर आ जाएगा और ये माइनस का 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। अब x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस के 42, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये बड़ी टर्म के आगे माइनस होता है, तो जो आंसर आएगा उसके आगे भी क्या होगा, माइनस। यह आ गया माइनस। तो अब उसने एक और बात बोली है कि वो उससे 3 साल मतलब कि 3 गुना बड़ा होगा आगे फ्यूचर में, तो अब उसकी भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे आफ्ताब टेल हिज डॉटर, ये मैं वही लिख रही हूँ जो बुक में है, तो इसे याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। आफ्ताब टेल हिज डॉटर आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, कि वो 3 साल उससे बड़ा हो जाएगा। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज विल बी, तो वो एज विल बी। अब लिख लेंगे एज ऑफ आफ्ताब, फिर से वही क्या है, x मानी हुई है हमने, तो x प्लस 3। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, ऐड हो रहा है इसमें, और उसमें माइनस हो रहा था, ये उसमें कम हो रही थी ना। अब एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3। अब फिर से इसको कंपेयर कर लेंगे, x प्लस 3 y प्लस 3। एक और मिस्टेक मत करिएगा, इसने 3 times एज ओल्ड एज विल बी बोला, तो यहाँ पे 3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस 3 3 = 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस निकल गई हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हमें अलजेब्रिकली इसे शो कर देना है, कैसे करेंगे अब लिखते हैं। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन आई 7 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 42, एंड सेकेंड है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये है सेकेंड। अब ग्राफिकली तो उन्होंने बोला है, बट हमें ग्राफिकली करना नहीं है, वो बहुत ही लेंथी चले जाएगा। तो एक और वे है जिससे हम कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिकली चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बता दूंगी। अगेन आई रिपीट दिस। सो विदाउट ग्राफिकली भी देख लेते हैं कैसे होगा।
क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए जो हम इससे निकाल सकते हैं, इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने आफ्ताब और उसकी डॉटर की एक्स वाई मानी, तो हमें उसकी एज भी निकालनी है, प्रेजेंट एज, और निकाल लेते हैं इन इक्वेशन से। फर्स्ट है, ये इक्वेशन ले लूँगी मैं अभी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ओके, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y, ये हो गई थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस थर्ड इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 42 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये पुट करने के बाद आपको 7 माइनस 3y करना है, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 42 प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो 4y इधर आ जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा 42 इधर जाकर, 4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 48, y इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, y इज इक्वल टू 12। हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई है, तो अब हम इस y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देंगे। ओके, अब इसमें से हम कर देंगे इसे सेकंड में, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 ले लिया हमने। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस 3 12 इज इक्वल्स टू 6, x माइनस 12 3 से कितने होते हैं 36 इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस 36, x इज इक्वल टू 42। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। मीन्स ये है आफ्ताब की एज, ये है उसकी डॉटर की एज। आफ्ताब है 42 ईयर्स का एंड जो उसकी डॉटर है वो है 12 ईयर्स की। तो हम साइड में लिख देंगे, वैसे पूछा नहीं है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू। एक और बात, यहाँ पे आपको ना साथ में ईयर्स ज़रूर लिख लेना है, इसके मार्क्स भी कट जाते हैं। ओके, यहाँ पे ईयर्स ज़रूर लिखना। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या आ गई हमारे पास 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर हमारे पास आ गई है 12 ईयर्स। तो वो ये है 42 ईयर्स और 12 ईयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। सो हम अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3900। अब एक कोच है क्रिकेट टीम का या की जिसने 3 बैट खरीदी है और 6 बॉल, और वो कितने में से कॉस्ट हुई हैं 3900 में। लेटर शी, अब वो एक लड़की है, शी लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। अब उसने उसी कंपनी की वही बॉल्स और ख़रीदी है जो उसे कितने में कॉस्ट हुई हैं 1300 में। पहले उसे महंगी कॉस्ट हुई और फिर उसे हो गई 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इसे ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली दोनों अलजेब्रिकली शो करना है। इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें वो शो करनी ही है जी। फर्स्ट में मेन नहीं था ग्राफ, अगर आपको चाहिए तो अगेन रिपीट मुझे बता दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। अब लिख लेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट रुपीज़ एक्स मान लेंगे। रुपीज़ याद से लगाना है ज़रूरी क्योंकि मार्क्स कट हो सकते हैं। और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल, अब बॉल की क्या है वाई, हमें इन दोनों की कॉस्ट पता नहीं है कि कितने की, हमें सिर्फ टोटल पता है कि 3900 रुपीज़ के ये आए हैं। सो हम लिख लेंगे द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3900। अब इसकी इक्वेशन आपको साफ साफ पता चल रही होगी, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब आप ऑल्सो शी बाय अनदर बैट एंड बॉल एंड 2 मोर बॉल, यहाँ पे मोर लिख लीजिएगा, 2 मोर बॉल फॉर रुपीज़ 1300। अब आपको इसकी इक्वेशन पता चल रही होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने इसे ग्राफिकली शो करना है। पहले अलजेब्रिकली लिख लेंगे।
algebraically रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। फर्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। सेकेंड है ये, तो ये हो गई हमारी अलजेब्रिकली। अब हमें इसे ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली के लिए हमें ये दो इक्वेशन को उठाना पड़ेगा। थ्री एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। दूसरी साइड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। हमें अब बॉक्सेस बना लेने हैं x y। एटलीस्ट हमें 2 या 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हम 2 ही लेंगे, ज़्यादा हमें लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ 2 लेंगे यहाँ पे भी। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 6y 3900, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे रैंडमली कोई भी, जिससे कि ये इसके इक्वल आकर कोई भी हमें वैल्यू दे। हम अगर x पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू देगा, तो हम करके देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब हमें x को क्या पुट करना है कि यहाँ पे मीन्स कि देखते हैं, पहले x को हम 100 कर लेते हैं पुट, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये आ गया 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब ये 300 उधर चले जाएगा माइनस में, 3900 माइनस 300, 6y इज इक्वल टू, अब 3900 में से हमें 300 माइनस करने हैं, तो देख लीजिए 9 में से 3 गए 6 और ये 3, तो ये आ गया 3600। अब y इज इक्वल टू 3600 अपॉन 6, ये आ जाएगा 600, आ गया, ये आ गया 600। y हमारा आ गया 600। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x है हमारा 100, y है हमारा 600। अब एक और वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे कि 700 पुट करेंगे x को। आप सभी वैल्यूज़ देख लेना, जो फिट बैठेगी आप वो कर देना। यहाँ पे आ जाएगा 2100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 6y इज इक्वल टू 3900 में से 2100 आपको माइनस करने हैं। कैसे होगा ये, नाइन में से बन गए 8 और इसमें 1800 आ गई। ये y इज इक्वल टू 1800 अपॉन 6, ये हो जाएगा 300। y इज इक्वल टू 300। हमारी y की वैल्यू भी हमें निकल के आ गई है कि क्या है, 300। लिख देंगे, x था 700 एंड y है 300। अब हम निकालेंगे x प्लस 2y 300 की वैल्यू। x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब हम x मानेंगे 300 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 300 करके देखते हैं। 1300 माइनस 300, ये तो आ गया 1000। यहाँ पे 2y आएगा, अब आएगा 1000। y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 जीरोस बची, y की वैल्यू आ गई 500। हम लिख देंगे यहाँ पे x हमारे हमने लिया था 300 और हमारे पास y आया है 500। अब हम फिर से x को 300 लेंगे, प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब हमें x 700 लेना है, पहले 700 ले लिया। 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 700, 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 700 किया तो हमारे पास आ गया 600। अब y इज इक्वल टू 600 अपॉन 2 आ जाएगा 300, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 300, तो हम लिख देंगे
x 700 y 300, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम ग्राफ करेंगे, इसका ग्राफ शो करेंगे इन दो बॉक्सेस को कंपेयर करके। तो कहते हैं मैंने ग्राफ बना लिया है, आपने 100 का डिफरेंस लेना है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ओके, नेगेटिव की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं भी ले सकते हैं, मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि स्पेस था। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 जहाँ तक आपको लेना आप ले सकते हैं। अब हमारा बॉक्स क्या था, 100 और 600। अब x के 100 और y के 600, x के 100 तो ये रहे और y के 600 ये, तो हम पॉइंट लगा देंगे, इसे हम a मान लेंगे। 100 x का कोऑर्डिनेट हमेशा हमने पहले लिखना है और y का बाद में, ये तो हो गई a। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 700 और 300। 700 x के हैं ये और 300 हैं ये, 700 और ये 300। तो ये हम ज्वाइन कर देंगे क्योंकि 700 और ये आ रहे हैं इसके 300, ये हो गया। ये हमारी होगी फर्स्ट लाइन, ये है x के 700 और ये है y के, y ये है 300, ये है 700। तो यहाँ पे कट ऑफ हो रही है तो हम इसे लिखेंगे b 700 और 300। यह है हमारी इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। 3x + 6y = 3900। ये सब आपको लिखना पड़ता है तभी आपको मार्क्स गेन होंगे। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब है हमारी सेकंड इक्वेशन, क्या कहती है, 300x है, 500y है। 300x है, 500y है। 300x, तो ये एक ही लाइन में है। और फिर है 700x और 300 हमारा क्या हो गया, y। तो ये सेम में है, तो यहाँ पे एक और लाइन होगी जो शो नहीं होगी। तो सेकंड इक्वेशन भी हमारी यहीं पे आ गई और सेकंड इक्वेशन का नाम है हमारी x + 2y = 1300। तो यहाँ पे ये ग्राफ बनता है इसका। इसमें दो लाइन होगी क्योंकि ये एक कोइंसिडेंस ही होगा कि एक पे सेम लाइन आ रही है और यहाँ पे ये 300 और 500 की भी सेम ही है एक तरह से यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्रॉस कैसे हम करेंगे, तो ये सेम ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे इसे कि ये यहाँ पे लाइन है, क्योंकि हमारी 700 और 300 वाली मैच कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे एक और लाइन शो कर देंगे, बट वो शो नहीं होगी। हम ऐसे कर देंगे जिससे ये लगेगा कि यहाँ पे दो लाइन्स हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो कर लेते हैं। है थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। अब क्या बोल रहे हैं कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स पे एक दिन क्या थी जो 160 रुपीज़ के थे, वो आफ्टर ए मंथ के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज़ ₹300। मंथ के बाद वो कितने मतलब कि कितने रुपीज़ के हो गए, 300। 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ एप्पल। आप बाहर जाते हो, जैसे आपने 2 kg ऑफ एप्पल लिया एक दिन, 1 kg और ग्रेप्स लिए, वो भी 160 रुपीज़ में। और आप महीने बाद फिर जाते हो, आपने 4 kg एप्पल्स लिए और 2 kg आपने लिए ग्रेप्स, तो वो कितने के हुए, 300 के। तो आपको ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी है अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सो इसे भी सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ भी बनेगा, इसका ग्राफ भी बनाते हैं। अब हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू 6, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू y। हमने इसको x और y माना और इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। नीचे लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल इज एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे। एक दिन जो उनकी कॉस्ट है 2 kg एप्पल की और 1 kg ग्रेप्स की, वो क्या फाउंड हुई, 160। तो इसकी इक्वेशन आपको साफ दिख रही होगी, 2x + y = 160। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके गाइज, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल
and 2 kg grapes found 300 रुपीज़ 300। तो महीने के बाद क्या हुई, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की 300। तो इसकी इक्वेशन भी आपको साफ दिख रही होगी। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। यह है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब क्या करना है, इसे अल्जेब्रिकली शो कर देते हैं। वैसे ये शॉर्ट ही है बट हमें लिखना पड़ेगा अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। टू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 160, ये है इक्वेशन 1 हमारी अल्जेब्रिकली। सेकेंड है हमारी 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, सेकेंड इक्वेशन। अब इसका ग्राफ शो कर लेते हैं। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बॉक्सेस निकालने पड़ेंगे, मीन्स टेबल बनाना पड़ेगा और वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा, तब जाके टेबल आपका फिल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ही क्वेश्चन है तो अच्छे से करते हैं इसे। पहले लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब इसे वैल्यूज पुट करते हैं। अब लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब इसमें हम पहले x को 10 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। y इज इक्वल टू 160 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 160 20, 16 में से 2 गए 14, तो ये आ जाएगा 140। y इज इक्वल टू हमारा 140। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स वाई, हमने x क्या लिया 10, y की वैल्यू आई 140। अब एक और वैल्यू निकालनी है हमने। हम अब लेंगे x को 40, 80 आ गया, 2 4 8 0 प्लस y इज इक्वल टू 160। y इज इक्वल टू 160 माइनस 80, y इज इक्वल टू 80, क्योंकि 16 में से 8 गए 8 ही होते हैं, तो 80 आ गई। y की वैल्यू लिख देते हैं x 40 y 80। इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। अब बॉक्स बना लेते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब आपको क्या करना है कि ये 0 पुट करना है, x को आपको 0 पुट करना है। 2y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 अपॉन 2। तो 0 पुट करके ये आ गया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 0 एज इट इज। y की वैल्यू आ गई 150। लिख देते हैं x है हमारा, x हमने लिया 0, y हमारे पास आ गया 150। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यह आ गया 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 40 करेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 40, 2y इज इक्वल टू, यह आ गया 260 माइनस करके, y इज इक्वल टू 260 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया 130। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। x है हमारे पास 10, y है हमारे पास 130। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने ग्राफ बना लिया, 150 तक 10 का गैप्स ले लिए, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x की है 10 और y की है 140। x ये है 10, y की है 140 ये, तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। यहाँ पे हो गया 140। अब है हमें x का 40 और 80, y का, x का 40 y का 80 ये है। यहाँ पे हम a कर देंगे कि 10 और 140, यहाँ पे हम कर देंगे b 40 और 80। ये तो थी फर्स्ट लाइन, इसे हम
ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ पे ये लिख लेना है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी x 0 एंड y 150। y कहाँ है हमारा, ये 0, ये 150, यहाँ पे कर देंगे 0 150। अब हमारे पास x है 10 और y है 130, ये यहाँ पे, तो ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये पैरेलल चल रही हैं, मीन्स कि ये कभी भी मीट नहीं होंगी, ये पैरेलल चलती रहेंगी। ये हमारी इक्वेशन है, ये पैरेलल। ओके, ये है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये है इसका ग्राफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो सून आपको मैं भेज दूँगी। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट भी हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसी और वीडियोज़ आपको बनाकर दे सकें। गाइज़, इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अब ध्यान अपना पढ़ाई में रखिएगा और सम को सॉल्व करते रहिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए आगे।